इबादत करो तुम सदा अपने रब की, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। एक लड़का छांटता था, अच्छा देखिए सबको खाली गोरी लड़की चाहिए। ये भी जलसा इस्लाह मुआशरा का पैगाम है, सबको गोरी लड़की चाहिए। मैंने पहले कहा था लड़का काला भुजुम है, ऐसा काला कि रात में अगर बच्चा के सामने खड़ा कर दिए तो बच्चा डर जाए। लेकिन उससे भी पूछिएगा रे कौन लड़की से ब्याह करवे रे, उसको भी गोरी चाहिए। तो सब गोरिये से करेगा तो काली से कौन करेगा। सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी देखो। सूरत तो आज है कल नहीं रहेगी। जवानी जब तक है सूरत है, जवानी ढल गई सूरत खत्म। लेकिन सीरत आज भी है कल भी है, मौत की सुबह तक सीरत कायम रहे। इसलिए सीरत को भी देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, ख़ानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है टका वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उससे निकाह करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। एक लड़का ऐसे ही छांटता था, फोटो दिखाता रे देखे रे लड़की देखे तो वहाँ से लीजिए फोटो पूर्णिया से देखे थे। बोले हाँ नहीं करबो कना। बोल लड़की नाक के रोजी हटाओ, हेटा फोटो देखे थे, हेटा अररिया से लीजिए, हेटा देखे थे। बोले हाँ नहीं करबो कना। बोले दांत निकल लो जी हटाओ, हेटा देखे थे कि नहीं करबो कना, कालो जी लड़की हटाओ। खाली छांटता था वो, ऐब निकालने के अलावा उसके पास में कोई काम नहीं था। 40 साल उम्र हो गई, उसका बोह नहीं बोला कि तोर बियाह नहीं है। तू बोले कने नहीं हो। बोले अब तो बुढ़ा भगला, 40 साल में कोई तोरा बेटी देता हूँ, अब कोई लड़की तोर लिए बियाह नहीं करता हूँ। बोला ठीक है जी बोह नहीं आ देखो नहीं हमरा से भूल भेले से आर हमें लड़की नहीं देखो, बोह नहीं तही देखो, जे लड़की ते देखबा उगरे बियाह करीबो। बोले बोने बोली बेटा तो बियाह कराओ जरूर कहते। ये काली लड़की को देखा, एकदम भुजुम काली। बात चलाया, बात चल गई। चलती कैसी नहीं, उन लोग तो इंतजार कर रहा था। बात चल गई, बारात गई, निकाह पढ़ के लेके आया। हालांकि ये लड़की को ये नौजवान देखा ही नहीं। रात में कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी घूंघट पहन के। तो ये लड़का नौजवान कमरे में गया ना, तो बीवी घूंघट उठा के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। लड़का बेहोश भगली में। तो बीवी समझी कि इसको कोई बीमारी है क्या रे भाई। वहीं पानी का गिलास रखा हुआ, तो वो लड़की गिलास उठाई, उसके चेहरे पे मारी कि कना बेहोश भागला थे। हम कुछ पूछे वाला जलन के पहले बेहोश भागला। वो लड़का आँख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं हमको बता दीजिए। तो वो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे पर्दा ज़रूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, इंशाअल्लाह शादी करेंगे, शादी करेंगे। बातों वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त है, नहीं तो मैं इसके ऊपर में और पैगाम देता। बारात बारात, बाप रे बाप, ले गाड़ी के दे गाड़ी।
इतना के बारात होता है, इतनी बारात, 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, ये भर भर के जो लड़की वाले के यहाँ जाते हो, किस किताब में लिखा हुआ है, किस उलमा ने, मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये जायज़ है? लड़की वाले के यहाँ जो खाने के लिए जाते हैं आप लोग बारात लेकर भर भर के गाड़ी, बताइए किसी किताब में है बारात की? हाँ भाई है, पढ़े, बोलिए ना, आपके यहाँ बारात नहीं होती है क्या? बारात जाते हैं आप लोग? इंशाल्लाह ये बारात बे लेकर जाना गाड़ी भर भर कर लड़की वाले के यहाँ खाना, ये सही नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये है कि आपको खिलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा का सबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करेंगे, नबी की सुन्नत है, वलीमा में सवाब है। आप जाइए 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी जाइए लड़की वाला के यहाँ, और वहाँ पर वो लड़की वाले का अखलाक है कि वो पानी पिला दे, शरबत पिला दे, खाना खिला दे, ना भी खिलाए, कोई शिकवा शिकायत नहीं। निकाह कीजिए, 80 की स्पीड से लेकर दुल्हन को घर जाइए। फिर आप अमीर हैं, आप चाहते हैं कि हम हज़ारों आदमी को खिलाएं, हम कहते हैं 1000 को नहीं 5000 को खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, सवाब भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप निकाह करके बैठ जाओ बेटा, तो आप भोज कीजिए, 1000 आदमी को खिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ खाना खाना किसी किताब में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें और आपको क्या कहते हैं कि शादी और बियाह बारात में मौला एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम था, मुझे पहुँचाना था, मैंने आप तक पहुँचा दिया। नौजवानों तुमने हाथ उठाए, बस नमाज के लिए एक पैगाम है, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अच्छा इसमें से बहुत सारे नौजवान ऐसा है जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता, सिर्फ जुमा पढ़ता, बात सही कि गलत है? बोलिए जरा से, अरे बोलो ना भाई। तो सिर्फ जुमे की नमाज है कि जुमे की नमाज के अलावा भी कोई नमाज है? ईद बकरीद, हाँ ईद बकरीद है, बात सही है। तो नमाज के 6 क्वालिटी है, नमाजी का 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? अरे बोलो भाई क्या क्वालिटी है? गिनती करो। असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। अब वक्त नहीं है कि ये 6 किस्म के लोगों पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, मैंने बता दिया। असली, नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब आजान की आवाज़ कानों से टकरा जाए तो असली नमाजी की ये पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उसे चैनो सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सबको मौत की सुबह तक असली नमाजी बना और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा दे, आमीन बोला। पढ़ेंगे? अरे पढ़ोगे? दुआ कर दें, हैं? दुआ कर दें, दुआ कबूल हो जाती है यहाँ पर। अल्लाह हमारे बच्चों को असली नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाज। ऐसा नमाजी है कि आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया? अरे बोलो भाई टिकट लिया? ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन बैग, खोला चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा है टीटी। फिर सलाम फिरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा सिद्धि था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी गए तोर पास टिकट नहीं छू, जब तक हमें टिकट ले वो नहीं हिलवो नहीं, हमें दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे, हमको पता ना है, बस सलाम फेर करिए। नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लुआ था।
नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों, आप भी संजीदगी के साथ बैठे अपनी जगह पे। आपके लिए भी चार बातें हैं, आपके लिए भी चार बातें हैं। ए हव्वा की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में चार काम कर लो, चार बातों पर अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, आपके लिए चार बातें हैं। ये लास्ट में मैं बताऊंगा, चार काम करने हैं। बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा आसान अमल है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में ये चार काम कर लोगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी माँ, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, इंशाअल्लाह ये चार बातें हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग इंशाअल्लाह अपनी बेटी के पास पहुँचाना है, बीवी के पास पहुँचाना है, बहू के पास पहुँचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में चार काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत के कामों में से कब्र में क्या काम आएगी, हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है, उन अमलों में से एक अमल ऐसा है। इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिएगा, ये जलसा इस्लाही मुआशरा, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। लड़की की बात चली लड़के से, हाँ कि ठीक छी तोर बेटी हमरा पसंद है, हमर बेटा से हेते रिश्ता, अभी बातचीत चली है। लड़की का नंबर लड़के के पास आ गया और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया। बोलो बात सही कि गलत है? अभी निकाह नहीं हुआ, बियाह भी नहीं हुई, लड़का का नंबर लड़की के पास और लड़की का नंबर लड़का के पास। हाय हेलो हुलो शुरू। भाई शरीयत इजाजत देती है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो, एक झलक देख लो। एक झलक का हुक्म है कि एक निगाह उठा के देख लो, निगाह नीची कर लो, झलक देख लो, कि पूरे अररिया लेके घूमो। बोलो जायज है? अरे बोलो ना भाई, जायज है? बोलिए ना। ये अभी तुम्हारी बीवी नहीं है नौजवान, अभी वो तुम्हारे लिए गैर महरम औरत है, उससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। हाँ, जब उससे निकाह कर लोगे फिर वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। जितनी बात करनी हो कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। निकाह से पहले बात करोगे तो गुनाह ही गुनाह होगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई, इंशाअल्लाह अमल करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ तब ना समझ में आएगा। बच्चों लोग हाथ उठा दिया है, हाँ तो कल होगी ये भी तो बड़ा होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इस
के बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अरे जिस लड़की से तुम जहेज लोगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जिसके लड़की के बाप से लोगे तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शोहर मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है? भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? जो तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा ना, तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगी। अरे बोलो, वो सच्ची मोहब्बत करेगी? मेरे बाप को कर्जा उठाने पर मजबूर कर दिया, मेरे बाप को मुसीबत में डालकर 3 लाख रुपए लिया है, वो बीवी शादी करके लाओगे, वो बीवी सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी, दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। बीवी आएगी पैर दबाएगी, अरे वो बीवी पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी। बोलो जा तोर झमेले खत्म है गलो। हाँ, इसलिए नौजवानों मांग कर जहेज ना लो, मांग कर जहेज ना लो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई जहेज दे भी तो ना लो। कोई अपनी मर्जी से जहेज दे भी तो जहेज ना लो, इनकार कर दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए, हमें सिर्फ बीवी चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए। नौजवानों, अगर तुमने ये अमल कर लिया, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह उस लड़की के कदम पड़ते ही तेरे घर में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह एक जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह इस बात पर? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। अच्छा, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? अरे जे लाल लाह से वापस कर होग नहीं पूरा। ससुर कही होगी ससुर गाड़ी दिल के लिए, लेकिन राती जलसा सुल्लान में जहेज लेना हराम जी मना जी, थपा चीटा लाते। तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। मेरा अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा ये जो 1 लाख 2 लाख रुपए लड़की वाले से तुमने लिया था, किस्मत का पैसा था, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए नौजवानों, मौत करीब है और कब आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? आखिरत में ले जाने वाला अमल, आखिरत में इसका फ़ायदा मिलने वाला अमल है, आखिरत में बड़ा फ़ायदा मिलने वाला अमल है। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा हाथों का मैल है। बताया ये गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। आज पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलिए भाई, अरे बोलो नहीं, जेब है जी कफन में? जेब होता है कफन में? कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, अल्लाह के नबी का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को ले जाएगा भाई? बोलो भाई, एक हाफिज कुरान कितने को लेके जाएगा? हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह। कितने लोगों को लेके जाएगा? 10 आदमी। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा, जन्नत में दाखिल हो जा। वो हाफिज कुरान जन्नत में जाने के लिए निकलेगा, देखेगा ओ उधर नजर, वो कहेगा मुझे पहचाना? ओ कुर्बान जा, रुक जाए बच्चा, रुक जाएगा। हाफिज कुरान रुक जाएगा, बोला ना नहीं पहचाना। बोले याद करो, मैंने तुम्हें एक दिन वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, याद करो। बोला हाँ याद आ गया। कोई कहेगा तुझे पता है मदरसे में तुम पढ़ते थे, तेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने नया कपड़ा सिलवा के दिया था। बोले याद आया। एक आदमी कहेगा तुझे पता है तू भूखा था, मैंने 1 वक्त का तुझे खाना खिलाया था। कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान
अपने कदम को वही रोकेगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्या हुआ, जा जन्नत में जा। कहा कि मौला ये दुनिया में मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह मेरे पास लिबास नहीं था, दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जन्नत में ले जाऊँ। मेरा रब हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, और वो हाफिज कुरान, उनके माँ बाप का क्या कहना है? वो तो खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान है, अब वो माँ खुश नसीब है जिसका लाडला हाफिज कुरान है। माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा, ताज सजाएगा। अब वो ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। कुर्बान जाओ। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है, कोई शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। उस वक्त वह अहले महशरियों अपने सीने पे हाथ रख के कहेंगे काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने पोते को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने भतीजे को हाफिज कुरान बनाए होते, तो शायद अल्लाह पाक हमें भी इनाम से नवाजता। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ बहुत सारे लोग इस मजमे में बैठे हैं जो अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना पाए, अपने पोते को हाफिज कुरान नहीं बनाया पाए। वक्त निकल गया है तो अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो अपने माल से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, शायद अल्लाह इसी के तवस्सुल से तूफैल में आपके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे, वही करोगे, इंशाअल्लाह करोगे। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई 10। भाई कितने कत दुआ करबो बोलून? 10 दुआ करबो। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक खाने ही दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ करबो अपना जन्ने कबूलियत की घड़ी है। मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई नौजवान? अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर देंगे दोहरा सवाब। माँ बाप के नाम से इरादा जैसे नियत कर लिया, माँ बाप के कब्रों में अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और आपको जो अजर देना है अल्लाह आपको अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। ऐसा कोई पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह, पहला कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, 5 माशाअल्लाह भाई 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हुआ है। एक बाबू बेटा हाथ मिला लो माशाअल्लाह। ये पहला सखी तैयार हुआ 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए 10,000 वाला इंशाअल्लाह। ये पहला सखी तैयार हुआ है 10,000 रुपए इंशाअल्लाह देने वाला है। दूसरा कोई सखी है भाई? दूसरा कोई सखी है 10,000 वाला इंशाअल्लाह। दूसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है इंशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात में उम्मीद है अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा। जैसे इस नौजवान को मेरे अल्लाह ने चुना है, जैसे इस नौजवान को मेरे रब ने चुना है, इंशाअल्लाह उसी तरीके से मेरा अल्लाह दूसरे नौजवान को भी चुनेगा। 10,000 वाले दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है इंशाअल्लाह। अच्छा, बड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है अल्हम्दुलिल्लाह। नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। नहीं तो फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो, यहाँ लेने के लिए तैयार। हाँ भाई वाह। है कोई नौजवान इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे मेरे भाई, दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला,
दूसरा कोई सखी इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है, अल्लाह ने जहाँ पहले को चुना है इंशाअल्लाह वहाँ मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। कोई बड़ी रकम नहीं है, 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं, एक छोटी सी रकम है मेरे भाई। पूर्णिया अररिया रे कोई हादसा हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर पड़ जाए तो ये 10-20 हज़ार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा। सदका करने वाला बुरी मौत नहीं मर सकता है, सदका करने वाला एक्सीडेंट की मौत हो नहीं मर सकता है, सदका करने वाला अल्लाह अकबर कबीरा वो हादसाती मौत नहीं मर सकता है। जो सदका करता है अल्लाह उसको अच्छी मौत नसीब अता फरमाता है, बुरी मौत से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है भाई। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक नौजवान और तैयार हो जाओ, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। है कोई सखी है दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है। ये नौजवान आया हाजी राजू साहब माशाअल्लाह, असलम साहब, ये देखिए जनाब असलम साहब माशाअल्लाह। आइए ये देखिए सरपंच साहब जनाब असलम साहब माशाअल्लाह। असलम साहब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। असलम बाबू ये हाजी माशाअल्लाह राजू साहब माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। आपके लिखिए नाम माशाअल्लाह, लिखिए नाम जी 10,000 11 कर दिए, 11 माशाअल्लाह 11। असलम बाबू 11 कर दिए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो तो नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। ये 2 हो गए दोनों भाई। पहला का नाम क्या था? हाजी अकबर हुसैन साहब माशाअल्लाह। ये हाजी अकबर हुसैन साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे असलम बाबू माशाअल्लाह 10-10 हज़ार रुपए दोनों नौजवान ने ताउन किया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरा आ गए माशाअल्लाह। है इतना ऐसा करता है कि भाई समझ से बाहर बात है भाई। तीसरा नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। है चौथा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला चौथे नंबर पे। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 3 को चुना है, अल्लाह ने 3 को चुना माशाअल्लाह। चौथे माशाअल्लाह। तो ये मोबाइल अच्छा है माशाअल्लाह भाई। तीसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अरे कोई नौजवान सोचते रह जाओगे, जलसा खत्म हो जाएगा चले जाओगे, लेकिन कल को अफसोस होगा कि आहा हम पैसा नहीं दे पाए। नौजवानों ये पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना किसी के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रह के आई है, ना दौलत किसी के पास रहेगी। इसलिए बखीली छोड़ो। एक बात याद रखिएगा कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील बखील जन्नत में। अरे भाई बोलो भाई बखील। अच्छा बखील जाने ना? अरे बखील जाने जागने हो नहीं? 4 क्वालिटी है बखील का, 4 क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना मिली? अरे बोलिए ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो मौला हमें बखीली से बचा, बखील की सोहबत से बचा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बखील ना बनो, बखील ना बनो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह अगर वो नमाजी हो? कहा कि फिर भी नहीं जाएगा। अगर वो बखील है, लाख नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं जाएगा। कहा कि या रसूलल्लाह अगर वो रोज़ा रखने वाला हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लाख रोज़ा रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया ए आमिना के लाल अगर वो कुरान का कारी हो, कुरान पढ़ने वाला हो? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो बखील बनने में फ़ायदा है? अरे बोलिए ना, बखील बनने में फ़ायदा है। बखालत की वजह से, बुखल की वजह से, बखीली की वजह से जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए नौजवानों मुसलमानों हाथों को खोलो। अल्लाह ने दौलत दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह वही अल्लाह फिर देगा। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है इंशाअल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान
10,000 वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा सौदा को सस्ता करूं क्या? ज्यादा हो गया क्या मोहतरम जी के साथ? ज्यादा हो गया। अच्छा ज्यादा 10,000 ज्यादा हो गया है, थोड़ा भारी हो गया है। खैर 2 आदमी तैयार हो गए, सौदा को सस्ता करे। 5 आदमी जुड़िए कम से कम माशाल्लाह, 5,000 वाले इंशाल्लाह। 5,000 तीसरे नंबर पे कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10 दुआ करो इंशाल्लाह तुम्हारे लिए। हम 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ का चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप के नूरे नजर बेटा है कोई ये लख्ते जिगर 5,000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पे कोई तीसरा सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जेना तुम्हार जो আমি 10 दुआ করে দেব इंशाल्लाह। देखिए भाई आने दो, इसको आने दो। ये तीसरा आदमी यही है। कहाँ जी वो? अच्छा इंशाल्लाह आज बैठने दे दीजिए उसको, माशाल्लाह जगह दे दीजिए उनको बैठने की। तीसरा कोई नौजवान है मेरे भाई 5,000 वाला तीसरा कोई नौजवान भाई। बोसी फरकिया की सरजमीन है, बड़े बड़े ज़मींदार मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़मींदार लोग यहाँ पर हैं, यहाँ बसते हैं, दिल वाले लोग बसते हैं, फैयाज दिल वाले लोग बैठते हैं, मेहमान नवाज लोग बैठते हैं। तो मेहमान रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल के घर के लिए तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला तीसरा कोई सखी, तीसरा कोई नौजवान तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो। आजा बेटा इधर आजा, इधर आजा, मुसाफा कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह फ़ोन पे करेगा नौजवान, फ़ोन पे ले लीजिए हजरत, फ़ोन पे नंबर बता दीजिए। ये तीसरे नंबर पे नौजवान, ये चौथा नौजवान इधर आया। अच्छा बहुत तेजी के साथ बैठा है वो, नहीं तो मुझे आप गिर लालता। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजी बोलो? अरे बोलो नहीं, कहाँ भेजी? डॉक्टर के यहाँ अल्लाह भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले ख़त्म हो गया। अल्लाह डॉक्टर के यहाँ भेजा और डॉक्टर अल्लाह के यहाँ भेज दिया। चौथा नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 5,000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा तैयार है भाई। कोई ऐसा सखी नौजवान जो अपनी माँ का चहीता बेटा हो, लाडला बेटा हो, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो। 5वें नंबर चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक नौजवान और तैयार हो जाओ। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 3 को चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह चौथे को भी चुनेगा इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों। ये 5,000 रुपए पूर्णिया अररिया लेकर जाते होंगे, यूं खत्म हो जाता होगा, पता नहीं चलता होगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे कोई नौजवान तैयार है, 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 10 দোয়া করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? ए देखिए चौथा नौजवान, हजरत वो हाथ उठाया, देखिए तकबीर। ये देखिए मेरे चाचा माशाअल्लाह, क्या हौसला और हिम्मत। और नौजवान आइए माशाअल्लाह, नाम लिखाइए, नाम पता कीजिए क्या नाम? नाम इसमें लीजिए माशाअल्लाह। 5,000 आप 50,000 कर रहे, 5 कीजिए। अरे वो लड़का का नाम क्या है भाई? बच्चे का नाम पहचानिए ना। शाहनवाज साहब आइए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह आइए माशाअल्लाह। अरे কতজন হলো? 5 জন। কতজন হলো? 4 জন। হাতের উঙ্গলি কটা? 5টা। দিনে রাত মিলে কটা নামাজ? 5টাই নামাজ। একজন আর চাই ইনশাআল্লাহ। আমি 5টে দোয়া করে দেবো, 10টে দোয়া করে देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना।
इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। है कोई माँ का चहीता बेटा 5वें नंबर पे इंशाल्लाह 5000 टका दीते पारे इंशाल्लाह। कोई मुखिया साहब हो, हे देखिए, हे वाह, तकबीर। सरजमीन फरकिया वाले, आपके गांव का नाम रिकॉर्ड हो रहा है। इस नाम पर अगर नारा नहीं लगाओगे तो किसके नाम पर नारा? नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब चापदानी कलकत्ता, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए 10,000 रुपए की गड्ढे लेकर ये भरे मजमे आम के सामने आ गए। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। हजरत माशाल्लाह, ये प्यारे हाथ से आप हाँ ये दे रहे हैं गिन करके माशाल्लाह। 5000 देंगे भाई वो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5वें नंबर पे, ये 5वां अल्लाह का शेर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज्बे के साथ, हौसले के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ अपनी जगह से ये आए। ये नौजवान 5000 रुपए दान कर रहे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे लो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान व अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर बढ़कर व जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? कासिम साहब 5000 माशाल्लाह, मोहम्मद कासिम बाबू हैं। अच्छा कतजन हलो? मोहम्मद कासिम साहब पे 5000। अरे बोलून ना, कतजन हलो? माशाल्लाह 5। मुसाफा कर लीजिए हजरत, मुसाफा कर। माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुआ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर विदेश में